आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम जिसको हम लोग अपने भाषा में टाई बीम भी कहते हैं। तो ये ज़मीन के लेवल पर जो देना है हम लोगों को, तो कितने ऊंचाई पर देना है, ज़मीन से देना है कि या ज़मीन से ऊपर दें तो कितने ऊंचाई पर दे, कैसे दे, कहाँ पर प्लिंथ बीम देना है या नहीं देना है, तो इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो संक्षेप में मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं इंजीनियर सीमाव रिजवी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए हम लोग आज अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये प्लिंथ बीम का इमेज है जिसको हम लोग टाई बीम भी कहते हैं। तो इसको कहाँ देना है, कैसे देना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये यहाँ पर देखिए ये प्लिंथ बीम ढाला गया है। जो ज़मीन पर ढालते हैं बीम, इस पर हम लोग दीवार जोड़ते हैं, दीवार देते हैं, इसे ही प्लिंथ बीम कहते हैं। इस तरह से कॉलम हम लोग पहले फुटिंग करते हैं, कॉलम का कॉलम बनाते हैं फुटिंग पर। उसके बाद यहाँ पर प्लिंथ बीम देते हैं, इसके ऊपर फिर हम लोग ईंट का चुनाई करके फिर दीवार हम लोग उठाते हैं, फिर इसके ऊपर ईंट चिनाई करते हुए फिर डीपीसी डालते हैं। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप प्लिंथ बीम जमीन पर ढाला जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो हम लोग किस कंडीशन में कैसे बनता है ये हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो आप देख रहे हैं प्लिंथ बीम का ये इमेज है। सबसे पहले आपको जानना है कि ये रहा आपका जमीन प्लॉट है, मान लीजिए ये प्लॉट है आपका, बहुत बड़ा प्लॉट है, कोई भी साइज का मान लीजिए कि आपका ये प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है। और ये रोड है, मान लीजिए कि ये है रोड, यानी कि सड़क है ये। तो अगर आपका जमीन जो है सड़क से अगर नीचा है, सड़क से क्या है, नीचा है, सड़क से अगर आपका जमीन प्लॉट नीचा है, तो आपको उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि ये आपका ये जा रहा है सड़क और आपका ज़मीन इस लेवल पर है, ये है आपका ज़मीन और ये है सड़क। मान लीजिए कि ये जा रहा है सड़क, तो सड़क मान लीजिए कि ऊंचा है आपका 2 फीट, 2 फीट ऊंचा है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो ज़मीन का जो लेवल है उस पर पहले नीचे खुदाई करके अच्छा से इसको कॉम्पैक्ट कर दे, धुरमुस मार दें। इस पर क्या है, धुरमुस चलाना है। फिर उसके बाद आपको इस पर ब्रिक वर्क करना है, ईंट जोड़ना है। आपको ईंट जोड़ के लेकर जाना है, आपको कहाँ तक, इस पर आपको ईंट जोड़ के लेके जाना है सड़क के लेवल तक, सड़क के बराबर कर दे। फिर इसके ऊपर आपको जो है प्लिंथ बीम ढालना है। क्या समझे? मैं इसको आपको एक बड़े स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको। ये चटक मान लीजिए कि ये है हम लोगों का प्लॉट। ये जो है ये प्लॉट जो है हम लोगों का, ये सड़क से मान लीजिए कि यहाँ जा रहा है सड़क, हम लोगों का इस हाइट पर है, ये जा रहा है सड़क। तो सड़क जो है ये सड़क हो गया, ये जा रहा है इस तरह से। मान लीजिए कि ये हम लोगों का सड़क है, रोड है, ROAD रोड है ना। तो इसको जो है हम लोग रोड के लेवल में हमेशा प्लिंथ बीम होना चाहिए, जो सिचुएशन कहता है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या है, मान लीजिए कि 2 फीट ये डाउन है, रोड से 2 फीट क्या है, नीचा है। तो हम लोगों को इस पर पहले ईंट का क्या करना है, ईंट का चिनाई करना है 2 फीट जमीन से। 2 फीट जब हम लोग चिनाई करके इस पर रोड के लेवल पर लेके आ गए, मान लिया कि चिनाई करके रोड लेवल पर आ गए, अब जो है इस पर हम लोगों को प्लिंथ बीम ढालना है 1 फीट का। प्लिंथ बीम आपको ढालना है 1 फीट का। ये मान लीजिए कि ये प्लिंथ बीम आपने ढाल लिया। फिर इस पर आपको ईंट से चिनाई करना है। आपको जितना भी रोड से लेवल ऊंचा रखना है इसका, कुर्सी का, तो वहां तक आपको चिनाई करके लेके जाना है, इस पर ईंट जोड़ के लेके जाना है। फिर यहाँ पर आपको ये डीपीसी ढालना है, डीपीसी। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कुर्सी हाइट। इतना सा आपका जमीन का कुर्सी, ये एलिवेशन, कुर्सी का एलिवेशन हो गया। ये आपका हो गया कुर्सी हाइट। इसको आप कम से कम 3 से 3.5 फीट, 2.5 से 3.5 फीट तक कम से कम रखें, क्योंकि ये कुर्सी जो है, कुर्सी की ऊंचाई जो है घर का खूबसूरती होता है। तो प्लिंथ बीम आप रोड लेवल से ढाल रहे हैं,
ये रोड लेवल पर आ गया, रोड लेवल पर हम लोग ढाल दिए हैं। तो उसके बाद इस पर हम लोगों को जितना भी चुनाई करना है, ईंट का चुनाई करते हुए जाए। जितना भी आपको अपने घर के कुर्सी का हाइट रखना है उस पर डीपीसी ढाल देना है। यही डीपीसी पर आपका ये गेट दरवाजा इस तरह से लगेगा, फिर उसके बाद उस पर चुनाई होगा। तो ये गेट जो है आपका यही डीपीसी पर होगा, नीचे वाला फेस। तो ये हो गया आपका घर का कुर्सी का ऊंचाई। तो आप इस बात पर समझिए कि अगर आपका ज़मीन जो है, प्लॉट जो है, वो अगर सड़क से नीचा है, तब नीचे से आपको ये ब्रिक वर्क करना है। तब क्या है, नीचे से ये जोड़ना है। अगर आपका मान लीजिए कि रोड जो जो लेवल मान लीजिए कि ये रोड का है, सड़क का है, रोड का जो लेवल है वही लेवल आपके ज़मीन का भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लिंथ बीम ढालना है। आपको प्लिंथ बीम नीचे में इसके ब्रिक वर्क नहीं करना है। जैसे ये कॉलम है, कॉलम उठा है, ये फाउंडेशन है, मान लीजिए ये फाउंडेशन है, उस पर ये कॉलम उठा है ना। ये नीचे से हम लोग लेके गए कॉलम, ये आ गया हम लोगों का जमीन का लेवल आ गया, ये ग्राउंड लेवल आ गया, जीएल, ये ग्राउंड लेवल आ गया। इसी पर आपको टाई बीम ढाल देना है या प्लिंथ बीम ढाल देना है। तो ये है आपका जो प्लॉट का जो मिट्टी है उसी पर ढाल देना है। नीचे आप जितना भी रखना चाहते हैं, ये फाउंडेशन 4 फीट या 5 फीट, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कितना फाउंडेशन रखना है। तो आप ये फाउंडेशन के ऊपर यहाँ पर प्लिंथ बीम ढाल दें, और उसके बाद इस पर फिर ईंट का चुनाई करना है। जितना भी आपको घर का कुर्सी रखना है, 3 फीट, जनरली लोग 3 फीट रखते हैं। फिर यहाँ पर आपको डीपीसी ढाल देना है, यहाँ पर सिर्फ चुनाई करना है। ये तो दोनों केस मैंने बता दिया कि जब नीचा रहेगा तो नीचे से, सड़क से जब नीचा रहे तो आपको नीचे से ईंटा जोड़ के सड़क के लेवल पर ले जाके प्लिंथ बीम ढालना है। जब सड़क के बराबर है आपका ज़मीन तो नीचे से ईंट नहीं जोड़ना है, यहाँ नीचे में ईंट नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट प्लिंथ बीम दे देना है इस तरह से कॉलम पर, और हम लोगों का ये ढाल देना है प्लिंथ बीम इस तरह से। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि लेवल क्या होगा प्लिंथ बीम का। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लिंथ बीम कहाँ देना है। ये प्लिंथ बीम जो है इसको कहाँ देना है। मान लीजिए कि ये आपका है प्लॉट, ठीक है। तो इस पर ये देखना है कि जहाँ जहाँ आपके रूम का दीवार होगा, ये मान लीजिए रूम है, ये बाथरूम है, यहाँ पर इस तरह से आप किचन दे रहे हैं, ये बाथरूम है, ये रूम है, जो भी आपका नक्शा हो। मान लीजिए कि ये बाहर का बरामदा है, यहाँ पर फिर एक रूम है, यहाँ पर स्टेयर केस है, सीढ़ी रूम है। तो जहाँ जहाँ दीवार आएगा हम लोगों के रूम का या बाथरूम का, वहाँ वहाँ हम लोगों को प्लिंथ बीम देना होगा। प्लिंथ बीम हम लोगों को वहाँ वहाँ प्रोवाइड करना होगा। तो जहाँ पर आपका दीवार जाएगा वहाँ पर प्लिंथ बीम आपको ढालना ही होगा। इस तरह से आप प्लिंथ बीम बनाते जाए, जहाँ पर आपका वाल जाएगा आपको वहाँ पर प्लिंथ बीम ढालना होगा। कई केस में लोगों को मैंने देखा है कि चारों साइड इस तरह से प्लिंथ बीम दे देते हैं मेन मेन जगह पर, और ये देखा है अक्सर कि मेन दीवार पर दे देते हैं, बीच में पार्टीशन वाल जो होता है जिससे रूम, एक रूम को दूसरे रूम से अलग करते हैं, ये पार्टीशन वाल जो है यहाँ पर प्लिंथ बीम नहीं देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। वो जब ईंटा का थोराई करके उस पर ही दीवार जोड़ देते हैं। तो वो क्या होगा कि फ्यूचर में जो है इसके दीवार पर इस, अगर हम लोग दीवार इस तरह से जोड़ दिए हैं, यहाँ प्लिंथ बीम नहीं दिए हैं, तो ये दीवार का जो ये नीचे वाला है यहाँ पर ज़मीन पर, यहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर क्रैक आने लगेगा, दीवार बैठेगा। ऊपर साइड भी ये छत में जो यहाँ दीवार सटा है यहाँ भी क्रैक आएगा। खिड़की अगर दिए हैं तो यहाँ उसके नीचे भी क्रैक आएगा। तो आपको जहाँ जहाँ वाल देना है वहाँ पर प्लिंथ बीम का होना अति आवश्यक है, देना जरूरी है। तो आपको दो चीज यहाँ से पता चला है, तीन चीज पता चला है कि प्लिंथ बीम के नीचे कब जोड़ाई करना है, प्लिंथ बीम के नीचे कब जोड़ाई करना है क्या, और कब जोड़ाई नहीं करना है, ये बात पता चला। लेवल क्या होगा ये आपने सीखा है, प्लिंथ बीम कहाँ देना और कहाँ पर देना है ये भी आप लोगों ने जाना है। सड़क से अगर बराबर है ज़मीन का तो प्लिंथ बीम ढाल देना है उसी पर। सड़क से ज़मीन का लेवल, ये रोड है, इससे ज़मीन का लेवल नीचे है, तो ईंट जोड़ के पहले रोड के लेवल तक लाना है, तब यहाँ पर प्लिंथ बीम ढालना है। फिर उसके बाद जितना कुर्सी रखना हो आपका,
और कहाँ पर देना है, जहाँ जहाँ वाल होगा वहाँ वहाँ प्लिंथ बीम होगा, जहाँ पर हम लोग वाल देंगे वहाँ वहाँ हम लोगों को प्लिंथ बीम देना होगा। ये चीज़ आप लोगों ने समझा। तो बहुत छोटा सा बात है, बहुत आसान बात है, इसको ध्यान रखना है, बिना प्लिंथ बीम के वाल नहीं देना। तो आई होप मेरे द्वारा ये छोटी सी जानकारी जो आप लोगों के लिए लाया गया है, दिया गया है आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिट रहा, इससे आप लोगों को कितना मदद मिला, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।